बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, नाजरीन और सामईन, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया बनाए रखे। आज की ये मजलिस, आज का ये पैगाम बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लम्हों की, उन खामोश रातों की और उन आजमाइशों की जो शायद इस वक्त आपके दिल और आपकी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं। मेरी गुजारिश है, अपने दिल के कान खोलकर पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत का कोई ठिकाना नहीं है। भाग 1, रूहानी सफर का आगाज और आजमाइश का फलसफा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो अपने दिल को थाम लीजिए। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी रुक गई है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही और रमजान का मुबारक महीना सामने है, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये परेशानियां क्यों आती हैं? क्या वाकई अल्लाह हमसे नाराज है? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि हकीकत तो यह है कि जब अल्लाह किसी बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है तो उसे परेशानियों के जरिए तराशता है। जैसे एक हीरा जब तक घिसा ना जाए उसमें चमक नहीं आती, वैसे ही मोमिन का दिल जब तक आजमाइशों से ना गुजरे उसमें रूहानी नूर पैदा नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुसलमान को जो भी तकलीफ, बीमारी, रंज, गम और दुख पहुंचता है, यहां तक कि उसे जो कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। सोचिए, जो परेशानियां आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, वो असल में आपके रूहानी गुनाहों को धो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रमजान में ही क्यों? तो सुनिए, रमजान तो अल्लाह का मेहमान नवाजी का महीना है। अगर इस मुबारक महीने में आप पर कोई मुसीबत आई है तो यकीन मानिए, ये रब्बे करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इशारा है कि वो आपको अपनी और करीब करना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि आप गैरों का दरवाजा खटखटाना छोड़ दें और सिर्फ उसी के दर पर अपनी पेशानी टिकाएं। नाजरीन, रमजान के बारे में अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, शहर रमजानुल्लज़ी उन्जिल फ़ीहिल कुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। यानी रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतरा, जो लोगों के लिए हिदायत है। जब यह महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो फिर आपकी परेशानियां, वो तो आपको उस जन्नत के रास्ते पर खड़ा करने के लिए हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी दुआएं कबूल होने में वक्त लग रहा है या आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है, तो यकीन मानिए, अल्लाह आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अक्सर हम जिसे अपनी परेशानी समझते हैं, अल्लाह उसे हमारी सबसे बड़ी नेमत बनाने वाला होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा इन्न मअल उसरी युसरा। यानी बेशक तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। अल्लाह ने यह बात 2 बार कही है ताकि आपके दिल को यकीन हो जाए कि इस अंधेरी रात के बाद जो सुबह होगी वो आपकी सारी उम्मीदों से बढ़कर होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग रमजान में आकर मायूस हो जाते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, घर में कलेश है, सेहत ठीक नहीं है। मैं कहता हूं, यह तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। यह तो वो वक्त है जब आपके आंसू अर्श तक पहुंच रहे हैं। फरिश्ते कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, तेरा फलां बंदा तुझे पुकार रहा है। और अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, मुझे उससे मोहब्बत है, उसे थोड़ा और आजमाने दो ताकि उसका दर्जा और बुलंद हो सके। इंशाल्लाह आज मैं आपको वो 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं, ये कुरान और हदीस की वो रोशनी है जो आपके अंधेरों को खत्म कर देगी। बस शर्त यह है कि आप इत्मीनान से इसे महसूस करें। आपने अक्सर देखा होगा, जब आंधी आती है तो पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो घास का तिनका होता है वो झुक जाता है और बच जाता है। इसी तरह जब आजमाइश आए तो अकड़ने के बजाय सजदे में झुक जाइए। सजदा वो जगह है जहां बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। आप जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है कि आज आपको ये पैगाम मिले। अगर आपके दिल में कोई भी बोझ है तो उसे रब के सामने रख दीजिए। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रूहानी सुकून महसूस किया है या आप आज कुछ नया महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंचे। यह सफर अभी शुरू हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे उन 7 वजहों की तरफ जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन पहले अपने दिल को पाक कीजिए, नीयत साफ कीजिए
और अपने रब पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जिसने अपने रब पर सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले लेता है। रमजान की 7 निशानियां। जब अल्लाह आपको खास बना रहा हो नाजरीन, अगर रमजान के करीब आते ही या इस मुबारक महीने में आपकी जिंदगी में ये बदलाव आए हैं तो परेशान मत होइए, बल्कि शुक्र कीजिए। ये वो 7 निशानियां हैं जो रूहानी तरक्की की अलामत हैं। पहली निशानी, अचानक सब चीजों का हाथ से निकल जाना। अक्सर हम बहुत भागदौड़ करते हैं, दुनिया जमा करते हैं, लेकिन अचानक सब कुछ बिखरने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे प्यारे भाई, समझ लीजिए कि अल्लाह ने अब आपके सारे बाहरी रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि आप सिर्फ उसके दरवाजे पर आएं। ये वो वक्त है जब आप दुनिया से कटना शुरू करते हैं और अल्लाह से जुड़ना शुरू करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमई यतवक्कुलु अलल्लाहि फहु व हस्बुहु, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। जब सब छूट जाए तो समझो अब अल्लाह तुम्हें खुद थामने वाला है। दूसरी निशानी, अपनों का बदल जाना या दूर हो जाना, यह सबसे ज्यादा तकलीफ देह होता है। जब रमजान के दिनों में आपको अपनों से ही बेरुखी मिले तो इंसान टूट जाता है। लेकिन याद रखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपनों ने ही कुएं में फेंका था, लेकिन वही कुआं उनकी बादशाही का जरिया बना। अगर आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं तो हो सकता है कि अल्लाह आपको उन लोगों से महफूज रख रहा हो जो आपके रूहानी सफर में रुकावट थे। अल्लाह चाहता है कि अब आप तन्हाई में उसका जिक्र करें, उसकी इबादत करें। तीसरी निशानी, इबादत में दिल न लगना और बेचैनी होना। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता। नाजरीन, यह भी एक आजमाइश है। यह बेचैनी इस बात की दलील है कि आपकी रूह भूख महसूस कर रही है। जैसे जिस्म को खाने की जरूरत होती है, रूह को अल्लाह के जिक्र की। यह बेचैनी आपको माज़ों में और गहराई लाएं, अपने सजदों को और लंबा करें। यह बेचैनी आपको जगाने के लिए है ताकि आप उस रूहानी सुकून को तलाश करें जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी याद रखो, अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का सुकून है। चौथी निशानी, पुरानी यादों और गुनाहों का बार बार याद आना। अचानक रमजान में आपको अपने पुराने गुनाह, पुरानी गलतियां बहुत याद आने लगे और दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी हो, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको तौबा के लिए बुला रहा है। अल्लाह चाहता है कि रमजान शुरू होने से पहले आपका दिल धूल मिट्टी से साफ हो जाए। यह एक रूहानी सफाई है। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है कि दिल अंदर से रो रहा है तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखिए। यह शर्मिंदगी ही आपकी मगफिरत का दरवाजा है। पांचवी निशानी, माली तंगी और रिस्क में रुकावट। रमजान में अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो मायूस ना हो। अल्लाह कभी कभी रिस्क को इसलिए रोकता है ताकि आप अपनी जरूरतों को कम करें और अपनी रूह की जरूरतों पर तवज्जो दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इंसान को जो भी फिक्र या गम पहुंचता है वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। हो सकता है ये तंगी आपको उस हलाल और हराम की पहचान सिखाने के लिए हो जो आज हम भूल चुके हैं। छठी निशानी, शरीर में थकान या बीमारी का एहसास। अगर इस रमजान के आने से पहले या दौरान आपकी सेहत साथ नहीं दे रही तो यह भी एक इबादत है। एक बीमार मोमिन का सब्र उसके दर्जे को इतना बुलंद कर देता है कि शायद वो अपनी इबादतों से ना पहुंच पाता। यह कमजोरी आपको याद दिलाती है कि आपकी कुव्वत अल्लाह के हाथ में है। सातवीं निशानी, हर तरफ से बंद दरवाजे और मायूसी का छा जाना। यह आखिरी और सबसे बड़ी निशानी है। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, सब खत्म हो गया, तो यही वो मुकाम है जहां से कुन फयकून, हो जा और वो हो जाता है का असर शुरू होता है। जब आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं तो आपकी रूह से वो दुआ निकलती है जो सीधे अर्श को हिला देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 7 परेशानियां नहीं हैं, ये 7 सीढ़ियां हैं जो आपको अल्लाह की मर्जी और उसकी मोहब्बत के करीब ले जा रही हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी महसूस किया है तो अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। वो आपको भूल नहीं गया है बल्कि आपको संवार रहा है। आजमाइशों के दौरान आपका रूहानी और नफ्सियाती किरदार, नाजरीन याद रखिए कि परेशानी का आना तो एक हकीकत है, लेकिन उस परेशानी में आपका रद्द अमल क्या है वही आपकी मंजिल तय करता है। जब आसमान से बारिश होती है तो किसी के लिए वो रहमत बन जाती है और किसी के लिए वो कीचड़ बन जाती है। फर्क सिर्फ जमीन के मिजाज का है। अपने दिल की जमीन को इतना जरखेज बना लीजिए कि हर मुसीबत आपको फायदा ही दे। सब्र की हकीकत को पहचानिए। अक्सर लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब है चुपचाप मार खाते रहना या हालात के आगे घुटने टेक देना। नहीं, हरगिज नहीं। सब्र का असल मतलब है
अपने दिल को अल्लाह की मर्जी के सामने झुका देना। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुश्किल घड़ी में, तो आप असल में यह कह रहे होते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे यकीन है कि तू जो कर रहा है उसमें मेरी भलाई है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लाह मस्साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जिसका साथ खुद रब्बुल आलमीन हो, उसे दुनिया की कोई परेशानी क्या तोड़ सकती है। शिकवा नहीं, शुक्राना का रास्ता अपनाइए मेरे प्यारे भाइयों। जब हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह एक तरह का शिकवा है। लेकिन जब हम कहते हैं ऐ अल्लाह, तू ही बेहतर जानता है, तूने मुझे इस लायक समझा के आजमा रहा है, तो तेरा शुक्र है, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। रमजान की ये जो परेशानियां हैं, ये आपको शुक्राना का वो सबक सिखा रही हैं जिसे हम अपनी खुशहाली में भूल चुके थे। जब आप तंगी में शुक्र करते हैं, तो अल्लाह आपके लिए रिस्क के वो दरवाजे खोलता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। नमाज और इबादत का रूहानी जायका जब परेशानियां हों, तो नमाज की तादाद बढ़ा दीजिए, नमाज की कैफियत को बढ़ाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि जब भी आप पर कोई परेशानी आती, आप तुरंत नमाज की तरफ रुख करते। नमाज कोई बोझ नहीं, बल्कि यह आपकी रूह की वो खुराक है जो आपको मुसीबतों के पहाड़ से टकराने की ताकत देती है। जब आप सजदे में अपना सिर रखें, तो समझें कि आप इस कायनात के सबसे बड़े मालिक के सामने अपनी बात रख रहे हैं। दुनिया में तो लोग सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी रूह की वो पुकार सुनता है जो आप लफ्जों में नहीं कह पाते। तौबा का दरवाजा खटखटाना। अक्सर आजमाइशें इसलिए आती हैं ताकि हम अपने गुनाहों से पाक हो जाएं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि गुनाहों का जो असर दिल पर होता है, वो आजमाइशों से ही धुलता है। रमजान का महीना है, अपने दामन को गुनाहों के दाग से पाक करने का बेहतरीन मौका है। रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे हों, तो रब्बे करीम दुनिया के आसमान पर आता है और कहता है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। आप उस वक्त को खाली मत जाने दीजिए। अपनी परेशानियों को अपनी दुआओं का जरिया बना लीजिए। दूसरों के लिए दुआ करना मेरे प्यारे नाजरीन, जब आप अपनी परेशानी में घिरे हों, तो आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें। यह एक ऐसा रूहानी उसूल है जो फौरन असर दिखाता है। जब आप किसी और के लिए भलाई की दुआ करते हैं, तो फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह, इसे भी वही दे जो ये अपने भाई के लिए मांग रहा है। यह आपकी मुश्किल को आसान करने का सबसे छोटा और सबसे पावरफुल रास्ता है। अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाना आखिरी बात इस भाग की, वो ये कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी उसका नाराजी होना है। अगर आप अपने रब के हर फैसले पर राजी हो जाएं, तो आपके दिल से सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। अल्लाह से कहिए ऐ मेरे रब, मैं राजी हूं जो तूने मेरे लिए फैसला किया, बस तू मुझसे राजी हो जा। जिस दिन बंदा अल्लाह से राजी हो जाता है, उस दिन से उस बंदे की सारी परेशानियां नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमतों के दरवाजे बन जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, ये रूहानी सादगी ही इस्लाम की असली खूबसूरती है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं, तो अपने रूहानी सफर में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अगर आपके दिल में इस बात से थोड़ा भी इत्मीनान आया हो, तो इस बात को दूसरों तक शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी का टूटा हुआ दिल जुड़ जाए। मुकम्मल उम्मीद और रूहानी दुआ। नाजरीन, रमजान का महीना दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने जहन्नम की आग से आजादी के परवाने लिख रखे हैं। जो परेशानियां आज आपके सीने में दबी हैं, जो सवाल आपके जहन में हैं, उन्हें अब अल्लाह के हवाले कर दीजिए। यकीन मानिए, जो बंदा अपने मामले अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह का वादा याद रखिए, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, यानी अल्लाह ईमान वालों का वाली है। जब खुद रब्बुल आलमीन आपका दोस्त हो, आपका निगहबान हो, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको हरा सकती है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको और भी बेहतर से नवाजने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी अल्लाह किसी चीज को इसलिए छीन लेता है ताकि वो आपको उससे बेहतर दे सके जो आपकी किस्मत में था ही नहीं। दुआ, रूहानी सुकून का मरहम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त है कि हम सब मिलकर उस रब के सामने हाथ फैलाएं। अल्लाह से मांगना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज है। चलिए मेरे साथ मिलकर पूरे यकीन के साथ अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल को अल्लाह की तरफ लगाएं। दुआए खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, ए रहमान, ए रहीम, आज हम तेरे दर पर खड़े हैं। ऐ अल्लाह,
तू हमारे दिलों के हाल को बखूबी जानता है। तू जानता है कि किन परेशानियों ने हमें घेरा हुआ है। तू जानता है कि किन रातों को हमने रोते हुए गुजारा है। ऐ अल्लाह, इस आने वाले रमजान को हमारे लिए खैर और बरकत का महीना बना दे। ऐ मेरे मालिक, हमारी उन परेशानियों को दूर फरमा दे जो हमें तुझसे दूर कर रही हैं। हमारे रिस्क में बरकत डाल, हमारी सेहत की हिफाजत फरमा और हमारे घरों में अमन और चैन अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर इन परेशानियों में हमारी कोई भलाई छिपी है तो हमें उस भलाई तक पहुंचने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें वो ईमान अता कर कि हम हर हाल में तुझसे राजी रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरी नसीहत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाने से पहले बस एक बात याद रखिएगा, ये परेशानियां बादल की तरह हैं, आती हैं और गुजर जाती हैं। सूरज तो हमेशा चमकता रहता है। अल्लाह की रहमत का सूरज कभी नहीं ढलता। बस अपने रूहानी रिश्ते को मजबूत रखिए, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़िए और कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे आपकी परेशानियां नेमतों में बदल दी। नाजरीन, अगर आज की इस बात ने आपके दिल को थोड़ा भी सुकून दिया है तो इस वीडियो को अपने उन तमाम प्यारों के साथ शेयर करें जो इस वक्त मुश्किलों में घिरे हैं। क्या पता आपके एक छोटे से अमल से किसी की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जाग जाए। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए ताकि हम मिलकर हर हफ्ते ऐसी रूहानी बातें करते रहें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपकी परेशानियों को खत्म करे और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।